हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, और कुछ उदाहरण प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे आगे 1.1 के कुछ प्रश्न को, यानी कि 1.1 का प्रश्न संख्या 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब जो हम लोग का जो अगला जो प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए, और इस वीडियो को जितना से हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक बार आवाज चेक कर लीजिए, आप लोग को आवाज सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये कुछ प्रश्न जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका एक एग्जाम्पल प्रश्न है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका एग्जाम्पल है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। ठीक है, इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कहाँ से इसको सॉल्व करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हम लोग क्या जानते हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और आर का मान 0 के बराबर या b से छोटा होता है। आर का मान क्या होता है? 0 से के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और b से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग किस रूप में लिखना है? 4q+1 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग b का वैल्यू क्या लेंगे? 4 लेंगे। तो इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा? 4q+r। क्या आ जाएगा? 4q+r आ जाएगा। ठीक है, तो अब r का मान क्या क्या हो सकता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 0 से बड़ा और 4 से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 से छोटा। यानी कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3। ये r का वैल्यू होगा। r का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0, 1, 2 और 3। अब यहाँ पे कितने केस बन जाएंगे? यहाँ पे 4 अलग अलग केस बन जाएगा। कितना केस बनेगा? 4 अलग अलग केस बनेगा। ठीक है, हमको क्या दर्शाना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 4q+1 के रूप में होता है या 4q+3 के रूप में होता है। विषम के लिए, सम के लिए नहीं दर्शाना है, विषम के लिए दर्शाना है। ठीक है, चलिए कैसे हम लोग दर्शाएंगे इसको। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग सर, महादेव जी, गुड इवनिंग।
चलिए, और जितने भी लोग हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी जुड़ दीजिए। सर हम रवि भैया से पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, रवि भैया से पढ़ते हैं, अच्छी बात है। आज से हमसे भी पढ़िए, ठीक है, लाइव क्लास में। कुंदन कुमार, चलिए गुड मॉर्निंग बुआ। गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी गुड इवनिंग है। चलिए, भैया बोले थे आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए। चलिए, अच्छी बात है। जितने भी लोग हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चलिए, साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा जो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, आगे हम लोग क्या बोला गया है कि हम लोग को क्या सिद्ध करना है, दर्शाना है कि 4q+1 के रूप में होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो हम लोग यूक्लिड विभेदन पढ़ रहे थे, तो यूक्लिड विभेदन का यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो a बराबर क्या होता है बच्चों, bq+r होता है। सर आप सब दिन पढ़ाइएगा ना? हाँ बच्चों, सब दिन क्लास होगा 6:30 से 7:30। क्लास 10th का मैथ का क्लास डेली होगा आप लोग का। जो एनसीईआरटी बुक है वो एनसीईआरटी बुक का पढ़ाई चलेगा। साथ ही साथ इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, वो ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। जैसे ही पहला चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होता है तो उस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे आपको, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। और ये क्लास डेली 6:30 बजे से इस यूट्यूब पे, आपके यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा। हमेशा क्या होगा बच्चों, लाइव क्लास ही होगा, ठीक है। चलिए, तो अलग अलग कितना केस बनेगा इसमें, 4 केस बनेगा। तो केस नंबर 1 में देखते हैं। केस नंबर 1 क्या हो जाएगा, जब आर का मान हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 लेते हैं, कि आर के अलग अलग वैल्यू पर हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये सम है अथवा विषम है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q+r के जगह पर क्या जाएगा, 0। तो a का मान क्या आ गया, 4q। 4q कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, 4 किस प्रकार का संख्या है, सम है या विषम है। अगर हम q का मान 1 2 3 4 रखते हैं तो 4 इकाई 4, 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 3 रखेंगे तो 4 तिया 12। हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो प्राप्त संख्या है वो किस प्रकार का संख्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। जैसे कि ये वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2q क्या था, या 2 से विभाजित है, या 2q क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 4q क्या हो जाएगा, 4q क्या हो जाएगा बच्चों, 4q एक सम धनात्मक क्या है, सम पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। हमको सिद्ध क्या करना है, विषम वाला को सिद्ध करना है ना। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। आरती कुमारी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल है, बहुत बढ़िया। आप लोग अब बताइए आप लोग का क्या हाल है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, केस 1 में क्या निकल गया कि 4q क्या है आपका, जो a का वैल्यू निकला था वो किस प्रकार का पूर्णांक निकला है, धनात्मक सम पूर्णांक निकला है। हमको क्या निकालना है, धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है। तो केस 2 देख लेते हैं। केस 2, जब r का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब बच्चा r का मान कितना हो जाएगा, 1 हो ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कहाँ रखना है, इस वाले समीकरण में रख देना है, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q+1। अच्छा, सम संख्या में हम 1 को जोड़ते, 4 में हम 1 को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 5। 2 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 3। सम बन रहा है या विषम, तो सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा कौन सा संख्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 4q+1 किस प्रकार का संख्या प्राप्त होगा आप लोग को, एक विषम संख्या के रूप में प्राप्त होगा। किस संख्या के रूप में प्राप्त होगा बच्चों, विषम संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः
4q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, केस 2 में हो गया। अब केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में क्या है? जब r का मान हम लोग क्या ले लेंगे? 2 लेंगे। ठीक है, r का मान कितना लेंगे? 2। एक बार 0 लेना है, एक बार 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है। अभी हम r का मान कितना लेंगे? अभी r का मान हम लोग क्या लेंगे बच्चों? 2 लेंगे। जब r का मान 2 लेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? 4q प्लस 2, जो कि क्या है? एक सम संख्या है। तो ये क्या है? यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है। और लास्ट देख लेते हैं केस 4। जब r का मान कितना हो जाए? 3 हो जाए तो a बराबर क्या आ जाएगा? 4q प्लस 3। हेलो सर, VR म्यूजिक हेलो। ठीक है, चलिए चलिए। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है, तो इसमें थोड़ा और भी कुछ ऐड कर सकते थे। जैसे इसको दर्शा भी सकते हैं यहाँ पे। क्या चीज? देख लीजिएगा। यह 2 से विभाजित होगा, यह 2 से विभाज्य नहीं है। अतः यह 4q क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको और थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते हैं और डिटेल में चल देते हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में देख लेते हैं। देखो तो बच्चों, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1। यानी किसी भी संख्या से 2 कॉमन लेने पर। हेलो सारिक सर, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। VR म्यूजिक, अपना नाम लिख दो भाई कमेंट में, जो भी है। यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम आता है, अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है, जो भी लोग हैं अपना नाम के साथ कमेंट कीजिएगा ताकि नाम लेने में आसानी हो जाए। ठीक है, जैसे कि सभी का यूट्यूब जो आप लोग का ईमेल आईडी है, यहाँ पे ईमेल आईडी शो करता है, जैसे कि VR म्यूजिक है, आरती कुमारी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए। तो यह क्या है? यह 2 से विभाज्य है। और जो संख्या 2 से विभाज्य होता है वो क्या होता है? सम संख्या होता है। वो क्या होता है? सम संख्या होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? अतः यह धनात्मक यह धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, यह क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और केस होगा कि जब r का मान हम लोग 2 ले लिए, 1 ले लिए, 0 ले लिए, और क्या बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? जब r बराबर 3। ये केस नंबर 4। कल ही बताया था मैंने कि अभिषेक रंजन, चलिए, हेलो अभिषेक। चलिए, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप। ठीक है, थम्स अप का चिन्ह आप लोग स्पैम कर दीजिए। यहाँ पे थम्स अप का ठीक है, चलिए। सर क्या हाल है? ठीक है बच्चों, बढ़िया। मनीषा कुमारी सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब r का मान 3 लेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? 4q प्लस 3 आ जाएगा। क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगा कभी भी? तो क्या होगा? यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक
विषम संख्या है। सर जी क्लास कब से शुरू है होता है? क्लास क्लास 10th का क्लास 6:30 से स्टार्ट हो जाता है डेली। ठीक है, क्लास 10th का जो मैथ्स होगा वो आपका 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्लास का जो टाइमिंग है, सबसे पहले 12 का क्लास स्टार्ट होता है कितने बजे से? 5 से। 5 से 5:45 तक होता है 12 का। ठीक है, ये क्लास 12 का होता है। ठीक है, उसके बाद 5:45 से 6:30 तक यानी 6:20 तक होता है आपका क्लास 11th का। ठीक है, और ये सारा किसका क्लास होगा? मैथ का। और 6:30 से 7:30 1 घंटा डेली क्लास 10th का होगा। ठीक है, तो ये आपका डेली रूटीन है। ठीक है, तो इस टाइम आप लोग क्लास 10th वाले बच्चे 6:30 से 7:30 में जुड़ेंगे और क्लास 11th वाले 5:30 बजे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस क्लास में भी जुड़ सकते हैं। 5 से 5:45 में आप लोग का क्लास 12 का चलेगा। ठीक है सर, क्लास 12 का बायो करवा दीजिएगा। क्लास 12 का बायो, ठीक है, प्रयास किया जा रहा है। क्लास 12 का बायो भी आप लोग के समक्ष हो सके जल्द से जल्द उसका भी क्लास स्टार्ट करवाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो यह संख्या क्या है? यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। चलिए, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। जब इस प्रकार का प्रश्न आप लोग को मिले तो क्या करना है? ठीक है, बिहारी बॉय, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, बिहारी बॉय अपना नाम के साथ साथ लिखिएगा, उसे पता चल जाए बिहारी बॉय। बहुत बढ़िया। लेट है कोई बात नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुआ बच्चे, 20 मिनट लेट हो गए, टाइम से पहुंच जाओ। रोहित कुमार, चलिए, तो ये एक ही अभी प्रश्न हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दर्शाने के लिए बोला गया है कि एक क्वेश्चन है कि विषम, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जनरली। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 2 क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। सर केमिस्ट्री वाले नहीं समझे बच्चे, केमिस्ट्री वाले। सर क्लास 12, हम क्लास 12 में हैं। अच्छा, अभी क्लास 10th का चल रहा है बच्चा मैथ। ठीक है, क्लास 12 का मैथ आप लोग का हो चुका है, 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। क्या बोला गया है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसा ही प्रश्न बताए हैं सेम टू सेम उसी प्रकार से। केमिस्ट्री वाले सर को ढूंढ रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर अभी नहीं आए हैं, कहीं वो खो तो नहीं गए हैं? नहीं नहीं, खो नहीं गए, थोड़ा उनका अभी अस्वस्थ चल रहे हैं बच्चे, इसलिए वो क्लास नहीं ले रहे हैं। जल्दी ही वो भी जुड़ेंगे आप लोग के साथ। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का मान क्या होता है? 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। आर का मान क्या होता है? b से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं? 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा b का, वो कितना हो जाएगा? 6। तो a बराबर क्या हो जाएगा?
6q प्लस आर, ये इक्वेशन 1। और आर का मान यहाँ पे 0 से बड़ा और क्या हो जाएगा, बी के जगह पर क्या जाएगा 6। तो आर का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो टोटल कितने केस बन जाएंगे। रोहित कुमार, आज मेरा फर्स्ट डे है। कोई बात नहीं है, फर्स्ट डे है तो यहीं से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पीछे आप लोग के यूट्यूब, आपके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, लास्ट 2 क्लास जो हो चुका है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहला जो क्लास हुआ है उसमें आप लोग को क्या पढ़ाया गया है, उसमें आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया है। उसमें क्या चीज के बारे में पढ़ाया गया है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए चलिए, इसमें 6 अलग अलग केस बनेगा। ठीक है, इसमें 6 अलग अलग केस बनेगा। केस नंबर 1, जब आर का मान कितना हो, 0 हो। ठीक है, जब आर का मान 0 हो तो ए बराबर क्या आ जाएगा, समीकरण एक में रखेंगे तो 6q प्लस 0। तो ए का मान क्या है, 6q। क्या 6q 2 से भाग लगता है 6 में, अवश्य लगता है। तो क्या लिखेंगे, यह 2 से विभाजित होता है, इसलिए यह 6q चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अतः 6q एक धनात्मक सम पूर्णांक है। 6q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। महादेव हाय, बिहारी बॉय हाय, हाय सभी को। चलिए आगे देख लीजिएगा, केस नंबर 2। केस नंबर 2, जब आर का मान कितना हो, 1 हो। चलिए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस में 1। तो ये क्या है, यह 2 से विभाजित नहीं होगा, अतः 6q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अतः ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। जब आर का मान 2 हो, यानी बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 केस बनेंगे। कितना केस बनेगा, 6 अलग अलग केस बनेगा। ठीक है, हम लोग अभी तीसरा केस पे पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा आप लोग को। चलिए, तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस आर का मान कितना है, 2। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 कॉमन आ जाएगा, 6q प्लस में क्या आ जाएगा, 1। तो यह क्या है, यह 2 से विभाजित हो रहा है। होगा,
अतः 6 क्यू प्लस 2 धनात्मक समपूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है? धनात्मक समपूर्णांक। कौन सा बुक पढ़ा रहे हैं? हुआ ये एनसीईआरटी बुक है। ये एनसीईआरटी बुक, यहाँ पर जो भी पढ़ाई होगा एनसीईआरटी होगा। यहाँ पे जो भी पढ़ाई होगा ऑनलाइन वो एनसीईआरटी बुक का होगा। यानी कि आपके एग्जाम में जिस बुक से प्रश्न आते हैं उस बुक को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो कि आपका क्या होगा? एनसीईआरटी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था? केस 3 तक हो गया था। 2 और केस है, देख लेते हैं। 3 और केस है। केस नंबर 4, जब r का मान 3 हो। r का मान 3 हो। ठीक है, तब क्या होगा? ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। a बराबर 6q और r के जगह पे 3। चलिए, तो क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगा? 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे? यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए आगे जल्द से जल्द कोशिश करते हैं इसको खत्म करने का। केस 5, ठीक है, जब r का मान 4 हो। जब r का मान कितना हो बच्चों? 4 हो, तब क्या होगा? ठीक है, चलिए जब r का मान कितना है? 4 है, तो b बराबर a बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6q प्लस 4। यहाँ से फिर से देखिए तो कॉमन आ रहा है, तो a कितना से विभाजित हो रहा है? यह 2 से विभाजित हो रहा है। कॉमन आना मतलब उसमें भाग लगना। ठीक है, यह कितना से विभाजित होगा? 2 से। तो अतः 6q प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक है। चलिए केस नंबर लास्ट, इसमें केस नंबर आपका हो जाएगा 6, जब r का मान 5 हो। जब r का मान 5 हो तो आपका a बराबर हो जाएगा 6q और प्लस में 5। यह 2 से विभाजित नहीं होता, नहीं होगा, अतः 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यही सिद्ध करना था हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को क्या सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें टोटल हम लोग कहाँ से चलेंगे? यूक्लिड विभाजन से। कहाँ से बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या देखे कि ए यहाँ पे जो आपका है a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है, और r का मान हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा और हमेशा b से छोटा
होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या आप लोग का 2 था। प्रश्न संख्या 1 आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हम लोगों ने एचसीएफ निकालने का प्रयास किया था, यानी कि एचसीएफ को निकाला था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, जो हम लोग का अगला प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आप लोग का होगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड। चलिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आप लोग का प्रश्न है, फ्रेम में आ रहा है। ठीक, ये आप लोग का प्रश्न है। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आने का संभावना ज़्यादा है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, वो एग्ज़ाम में क्या है, पूछा जाता है। दिख रहा है, ये दिख रहा है। चलिए रेड कर दिया जाए। चलिए, दिख रहा है आप लोग को, अवश्य ये एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, इस टाइप का इस चैप्टर से 2 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो यूक्लिड विभाजन से एक क्वेश्चन फिक्स है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, जो कि हम लोग पीछे बता रहे हैं कैसे। यहाँ पर देखो, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन फिक्स है, 2 नंबर का ये इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। अगर लॉन्ग में पूछ दिया जाए इस चैप्टर से, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विधान के प्रयोग से दर्शाइए कि, सब ठीक है ज्योति कुमारी। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आप लोग को, आवाज सही से आ रहा है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड बच्चों।
चलिए, क्या पूछा गया है, किसी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इस प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा अभी हम लोग सॉल्व किए थे, कहाँ से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कहाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। कृष्णा भारती, हाय। रोहित, हाय। ठीक है, चलिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जितने भी लोग हैं। ठीक है, एक बार कमेंट पढ़ लिया जाए। यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ तक के प्रश्न में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए, एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग कि आप लोग को यहाँ तक के प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे यूक्लिड विभाजन से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है। चलिए, तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। यहाँ पे R का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ किस रूप में बोला गया है, 3m या 3m+1 के रूप में बोला गया है। 3m या 3m+1 के रूप में बोला गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3m+3m, m यहाँ पर b का जो मान लेंगे हम लोग, वो क्या ले लेंगे बच्चों, b का जो मान लेंगे वो क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस में r, प्लस में r, ये समीकरण हो गया। और r का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा और b के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3। तो r का मान क्या क्या आ जाएगा, 0, 1 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना केस बन रहा है, 3 अलग अलग केस बन रहा है। यहाँ से कितना केस बन रहा है, 3 अलग अलग केस बन रहा है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड रोहित कुमार। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। केस 1, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर पूछा गया है वर्ग, पूछा गया है वर्ग, मतलब क्या होता है, जैसे 4 है इसका वर्ग, इसका वर्ग का यहाँ पर जो रूप होगा वो तो 3m के रूप में होगा या 3m+1 के रूप में होगा। तो जब r का मान हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर यहाँ पे 3q और r के जगह पे 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3q। अब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, कौन सा है 7.2 का, नहीं, कौन, रोहित कुमार कौन से क्लास में हो, अभी ये क्लास 10th का चल रहा है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो a² बराबर ये आ जाएगा
15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q²। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्ग बोला गया है, 3m यानी 3m या 3m+1 के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ से 3 कॉमन आना चाहिए। अगर 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 3q² बचेगा। ठीक है, अब इस 3q² को हम लोग क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, जहां m बराबर 3q²। सर 25 तक ही बनाना था 7.2 का। आप कौन से चैप्टर का बात कर रहे हैं 7.2 कौन से चैप्टर में? नहीं 26 तक। 7.2 कौन से चैप्टर का आप बात कर रहे हैं? 7.2 26 तक बनाना था। जो क्लास वाला होमवर्क यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 7.2 को कहाँ तक बनाना था। चलिए, तो a² बराबर क्या आ गया 3m के रूप में आ गया। ठीक है, अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग करने पर क्या आ गया, ये 3m के रूप में आ गया। इसको डायरेक्ट लास्ट में लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं केस 2 में। केस 2 में r बराबर कितना लिया जाएगा 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस में 1। तो वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा a² बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्क करेंगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर a² बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कर दो, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हो जाएगा a² 9q² प्लस 3 दूना 6q प्लस में 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3q² प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 दूना 6 प्लस में 1। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं m मान लेते हैं, जहां m का मान 3q² प्लस में 2q। हमको सिद्ध लाना है 3m+1 या 3m का रूप होना चाहिए। ठीक है, चलिए केस 3 देख लीजिए। जब r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, स्क्वायर कर देंगे तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। a² बराबर हो जाएगा, इसको करेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा a² बराबर 9q² प्लस 3 दूना 6 दूना 3 दूना 6 दूना 12q और प्लस में 4। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से अगर ऐसा करने पर क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q² 4q और प्लस में 1। तो a² बराबर 3 और इसको हम पूरा m एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो m बराबर कितना आ जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस में 1। ठीक है, हाय चलिए तो ये भी किस रूप में आ गया 3m+1, ये भी a² किस रूप में आ गया बच्चों 3m+1, और पीछे किस रूप में आया था a² 3m के रूप में आया था। तो क्या लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। किस रूप में होता है? 3m या 3m+1 के वर्ग के रूप में। ठीक है, वर्ग करेंगे तो इस रूप में होगा। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए, तब तक कमेंट को पढ़ लिया जाए। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। चलिए सादिक सा रिवीजन कीजिए। क्या चीज का रिवीजन करें, एक बार फिर से बता दीजिए तो। एक बार फिर से जो भी हैं, रोशन कुमार, रिवीजन कौन से क्वेश्चन का? अभी तक 3 क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन का रिवीजन करवा दे, एक बार फिर से बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिए। रोशन कुमार, ठीक है। इसी का अभी जो क्वेश्चन बताया गया है उसका रिवीजन करना है। चलिए एक बार देख लीजिए। रोशन कुमार ने बोला है कि एक बार इसको रिवाइज कर दिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख भी दिया जा रहा है। ये वाला क्या है? यूक्लिड विधान का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हम कोई भी पॉजिटिव नंबर, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब हो गया कोई भी नंबर लेते हैं उसका वर्ग, ठीक है, वो किस रूप में होना चाहिए? 3m या 3m+1 के रूप में होना है। वो हम लोग को सिद्ध करना है। किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? हम लोग किसकी सहायता से करेंगे? यूक्लिड। तो यूक्लिड विधान की सहायता से हम लोग करेंगे। यूक्लिड विधान में हम लोग क्या पढ़े हैं कि a बराबर क्या होता है? bq प्लस r होता है। a बराबर क्या होता है? सर बड़ा लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और बड़ा लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर a बराबर क्या होता है? bq प्लस r होता है, और r का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो यहाँ किस रूप में बोला गया है? 3m या 3m+1 के रूप में। तो b का मान हम लोग क्या लेंगे? 3 लेंगे। क्या लेंगे? b का मान 3m, क्वेश्चन के अनुसार। तो a बराबर b के स्थान पर क्या आ गया? 3, और जैसे था वो हो गया। तो ये क्या बन गया? a बराबर 3q प्लस r बन गया। अब यहाँ पे जो r का मान है वो 0 से बड़ा, b का मान हमको पता चल गया, b का मान कितना है? 3। तो r का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग केस बनेगा। तो पहला केस क्या है? जब r का मान 0। इस समीकरण में क्या करना है? r का मान रखना है किसमें? समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में रखे तो क्या हो गया? 3q प्लस 0, r का वैल्यू 0 है, तो ये क्या आ गया? a बराबर 3q आ गया। वर्ग बोला है करने के लिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? वर्ग। यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए। वर्ग करेंगे तो 9q²। हमको चाहिए 3m के रूप में, यानी किसी अगर 4m के रूप में होता तो यहाँ से 4 कॉमन लेते, अगर 8m के रूप में बोलता तो 8 कॉमन लेते, यानी कि उसका फैक्टर जो होगा वो हमको क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? 3q²। इसको हम लोग क्या मान लिए? m, तो ये क्या बन गया? 3m बन गया। उसी प्रकार से केस 2 में जब r का मान हम लोग क्या ले लिए? यहाँ पे 1 ले लिए, तो समीकरण 1 में कहाँ रखे हैं? समीकरण 1 में रखे हैं r का मान। तो a बराबर 3q प्लस 1, वर्ग बोला गया है इसलिए दोनों तरफ क्या कर दिए हैं? वर्ग किए। तो a स्क्वायर, इसको ओपन कर दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। किस पे ओपन हुआ है?
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। किस पे हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, इसको ओपन कर दिए। हमको 3m+1 के रूप में चाहिए था, तो यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 3 यहाँ से कॉमन ले लिए, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, 3 दूना 6, तो ये जो बच गया है इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, m, और ये एक ऐसे रहने दिए हैं, तो ये किस रूप में बन गया, 3m+1 के रूप में बन गया। सेम जब r का मान हम लोग क्या ले लिए 2, और इसको कहाँ पुट कर दिए, समीकरण 1 में, कहाँ पुट कर दिए हैं, समीकरण 1 में पुट कर दिए हैं, तो ये 3q+2 हो गया। फिर से वर्क कर दिए, वर्क a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ठीक है। और इस 4 को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, क्या लिखे हैं, 3 + 1, ऐसा क्यों किया गया है, ताकि यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन आ जाए, 3 कॉमन आ जाए, तो 3 कॉमन ले लिए, इसको हम लोग क्या मान लिए, m+1। तो किसी भी संख्या का वर्ग, ठीक है, कोई भी संख्या का वर्ग अगर हम लेते हैं तो वो क्या होगा, 3m+1 के रूप में होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 5, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन लिख दिया जाए। क्या बोला गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ये क्वेश्चन है आप लोग का। देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, सर कल कितने बजे से पढ़ाएंगे बता कर जाइएगा, वो आप बता दिए हैं कितने बजे से क्लास होगा। क्वेश्चन नंबर वन लास्ट क्लास में बता चुके हैं, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक बार इससे पहले वाला वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए, ज्योति कुमारी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के जैसा ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिएगा, हम नहीं थे सर बताइए ना, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, इस क्वेश्चन को बताने के बाद एक क्वेश्चन बता दिया जाएगा पहला क्वेश्चन का, ठीक है, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या बोला गया है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक 9m या 9m+8 के रूप में होता है। तो 9 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 3 तिया 9, तो b का मान हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 यहाँ पर लेंगे, कितना लेंगे, 3 लेंगे। अगर 9m+1 के रूप में अगर लिखना चाहे तो वो क्या हो जाएगा,
बहुत बड़ा चला जाएगा, 9 8 अलग अलग केस बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पर घन बोला है, घन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, इस रूप में बोला गया है। ठीक है, तो किसकी सहायता से हम लोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन की सहायता से करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा। अब तो क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अभी बताए हैं कि फैक्टर क्या किए थे, b का मान कितना लिया गया है 3 लिया गया है। तो a बराबर यहाँ पर b के स्थान पर क्या जाएगा 3q प्लस आर, और यहाँ पर भी जहां जहां b है वहां वहां क्या आ जाएगा, मान उसका 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ से r का मान कितना निकल गया, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 से छोटा होगा। ठीक है, 0 के बराबर है और 3 से छोटा होगा। चलिए अब केस 1 यहाँ से r बराबर 0 लेंगे। तो r बराबर 0 लेंगे तो ये आपका क्या है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, a बराबर 3q प्लस में 0। अब क्या बोला गया है प्रश्न में, घन करने के लिए, क्या करने के लिए, घन, घन मतलब क्यूब। तो क्यूब करेंगे दोनों तरफ, इधर भी क्यूब करेंगे और 3 क्यूब का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर। तो यहाँ से a क्यूब बराबर हमको क्या चाहिए, किस रूप में चाहिए, 9m के रूप में चाहिए। जितना m के रूप में बोलेगा उसको हमको क्या करना है, उतना ही क्या करना है बच्चों, कॉमन निकालना है। क्या करना है, उतना कॉमन निकालना है, उतना क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, 27 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, जहां m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर। ये पहला केस। चलिए दूसरा, जब r का मान 1 हो। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब क्यूब करते हैं, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब। तो ये बन जाएगा आपका a क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब प्लस 3 तिया 9 क्यूब प्लस में 1, a क्यूब यह आ जाएगा 27 क्यूब का क्यूब, 9 7 13, 33 क्यूब प्लस में 1। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया जाए, 9 कॉमन लेना है, इसको ऐसे रहने दीजिए, कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 9 चला गया तो क्यूब प्लस में 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर 3q 4q। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा।
ये आपका इस रूप में आ गया है, जो प्रश्न बोलेगा उस रूप में लेकर आना है। चलिए केस 3, जब r का मान 2 तो a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। अब इसका क्यूब कर देना है, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब 3 क्यूब का क्यूब प्लस, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो ये आपका आ जाएगा a क्यूब, और ये आ जाएगा 27 q का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 q स्क्वायर प्लस 4, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 क्यूब, और प्लस में 8। देखिए यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन आ रहा है, 9 आ जाएगा कॉमन, 9 तिया 27, 9 छा 1 54, 9 चौक 36 प्लस में 8। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3 क्यूब का क्यूब 6q स्क्वायर और प्लस में 4q। तो जितना भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या सिद्ध करना था कि या तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 या 9m। तो पहला वाला जो निकला है a क्यूब, वो किस रूप में निकला है, 9m के रूप में निकला है। दूसरा वाला 9m प्लस 1 के रूप में, और तीसरा वाला आपका निकला है a क्यूब का मान यानी किसी भी संख्या का घन 9m प्लस 8 के रूप में निकला है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 5 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चा ने कहा है कि एक क्वेश्चन सर बता दीजिए, यूक्लिड विभाजन वाला, ठीक है, यूक्लिड विभाजन का एक क्वेश्चन करवाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो एक रैंडम सा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग करवाते हैं। चलिए कोई एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है 867 और 255, ठीक है, 867 और 255 का निकालना है। यूक्लिड विभाजन की सहायता से क्या निकालना है इसका, क्या हाल है सर कैलाश, बहुत अच्छा सर, कल कितने बजे से पढ़ाइएगा, टाइम बता कर जाइएगा। ठीक है, कल जो क्लास होगा, कल का क्लास 6:30 से शाम में, जो अभी चल रहा है उसी टाइम पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा संख्या है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 876, और जो छोटा संख्या है वो 255 है। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 255 से भाग लगाना है किसमें, 867 में, 255 से 867 में। रवि सर कहाँ है,
ओहो, कैमरा उल्टा नहीं कर सकते थे ना, सामने बैठे हुए हैं, कैमरा फिक्स है, दिक्कत ये है। ठीक है, नहीं तो सामने सामने दिखाते रवि सर कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो भाग देते हैं, भाग लगेगा इसमें। ठीक है, एक बार देख लीजिए। रवि सर, हाँ बच्चा, कल से 6:30 बजे से क्लास चलेगा। ठीक है, सब क्लास से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, कितना से भाग लगेगा ये? आ, 3 से भाग लग जाना चाहिए इसमें, 3 से। 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 1, 16 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, कितना आ गया? 102 आ जाएगा। अब 102 में किससे भाग लगाना है? जो यहाँ पर जिससे भाग दिए थे, 155। तो 102 दूना 204, यहाँ से कितना आ जाएगा? 51। भाग तब तक देना है जब तक शेषफल कितना नहीं आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब इसी को लिख देना है यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या पढ़े हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा। अब देखो यहाँ पर a का मान कितना था? 867, बराबर b का मान 255। 255 में कितना से भाग लगा है? 3 से लगाए हैं। और शेषफल कितना आया है? शेषफल 102 आया था, तो यहाँ पर 102 लिख दिया गया है। यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? 102। कंटिन्यू, चलिए, हाँ कंटिन्यू चलेगा, चैप्टर 1 से लगातार कंटिन्यू चलेगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 255 आ जाएगा। 255 में कितना से भाग लग रहा है? 102 से। कितना से कितना बार? 2 बार। शेषफल कितना आ गया? 51। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 102। 51 दूना 102 और प्लस में 0, तो r का मान 0 आ गया, इसलिए 867 तथा 255 का HCF, जो यहाँ पर लास्ट में बचता है वो आपका HCF होता है 51। ठीक है, चलिए, ज्योति कुमारी, हाय सर, हाय। चलिए, कंचन कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, डेली डेली आप लोग 6:30 बजे क्लास 10th वाले स्टूडेंट जितने भी हैं सभी जुड़ जाया कीजिए। आप लोग को NCERT बुक यहाँ पर डेली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो कि आपको मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाना है अगर आप लोग को, तो डेली के डेली आप लोग हमसे जुड़िए आपके YouTube चैनल पे। ठीक है, और लगातार जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाए उससे अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए, उसको नोट्स बनाइए उसका। ठीक है, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए, गुड नाइट सर। चलिए, मिलते हैं कल आप लोग से 6:30 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।